हेलो, नमस्कार। मैं दीपराम महावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। हम अलग अलग टॉपिक पर बहुत से वीडियो बनाते हैं। तो आज का हमारा जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वह है स्टूडेंट असफल क्यों होते हैं। इससे पहले हमने स्टूडेंट को सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है और एग्ज़ाम के टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन टॉपिक पर हम वीडियो बना चुके हैं जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आप हम सभी से एक चीज़ शेयर करना चाहेंगे कि हमारे हाथ में आप एक मोटिवेशनल बुक देख रहे हैं। इस मोटिवेशनल बुक ने हज़ारों विद्यार्थियों और लोगों को बहुत ही प्रभावित किया है। इसमें कैसे पढ़ना है, लाइफ में कैसे बढ़ना है, इसके तरीके हैं। इस बुक को हम फिजिकल रूप में हर किसी के यहाँ नहीं पहुँचा सकते, इसलिए हमने इसकी सॉफ्ट कॉपी हमारा एनजीओ सेव आवर अर्थ फाउंडेशन पर अपलोड कर रखी है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसके प्रिंट निकाल सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है कि जो विद्यार्थी है जीवन में असफल क्यों होते हैं या एग्ज़ाम में वो फेल क्यों हो जाते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। एक पहला कारण तो है कि ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, हमने कई न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है कि टॉपर्स जो बच्चे होते हैं, जो बहुत ही मेहनती होते हैं, कई सालों का वो अथक प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, और उनके जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं या जो कहीं वो कोचिंग करते हैं या स्कूल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी एग्ज़ाम पास आती है, चाहे वो आईआईटी की हो, चाहे वो किसी बोर्ड की हो, चाहे नीट की हो, तो ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का कि जो टॉपर्स जो बच्चे हैं उसमें से मोर देन 50% जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम फोबिया के शिकार हो जाते हैं। तो एक तो यह कारण है कि बच्चों का असफलता का, और दूसरे बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ कारणों के बारे में आपसे हम बातचीत करना चाहेंगे। जैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो रेगुलरली पढ़ाई नहीं करते हैं। जैसे ही उनकी एग्ज़ाम आती है तो उस समय वो पढ़ते हैं। जैसे कि माना कि एग्ज़ाम का जो टाइम है वो 1 महीने है या 2 महीने है, तो उस इतने शॉर्ट पीरियड में एग्ज़ाम की सही ढंग से तैयारी नहीं होती है। तो एक तो क्या है कि कई जो बच्चे हैं उनकी क्या कमजोरियां हैं, उनका वो सही ढंग से आकलन नहीं कर पाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम से 1 महीने पहले पढ़ लेंगे, 2 महीने पहले पढ़ लेंगे, जबकि किसी भी चीज़ में, चाहे वो खेल हो, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, उसमें निरंतरता, कहने का मतलब है कि कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं अपनी कमजोरियों का वो सही ढंग से आकलन नहीं कर पाते हैं, और कई जो बच्चे हैं वो सफलता के शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ वहाँ से पेपर का जुगाड़ करना। तो इस कारण से ही वो लोग असफल होते हैं, या किसी के कहने पर या किसी के बहकावे पर वो कह देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ लीजिए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि किसी एग्जाम में आपके 20 क्वेश्चन आए और आपको किसी ने 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिए, तो हो सकता है 50 में से क्वेश्चन आपके 5 ही क्वेश्चन आए और एग्जाम में आए आपके 20, तो वो भी एक असफलता का कारण है। और ऊंची महत्वाकांक्षाएं, या जिसको हम कहें और कमजोर नींव। कई बच्चे एक सपना तो बना लेते हैं और जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमें टारगेट बनाना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, लेकिन हमारी कैपेसिटी के अनुसार। जैसे कि माना कि कोई फिजिकली कोई कमजोर है और वो ये कहे कि मैं एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब वो अपनी जो उसके अंदर क्या कमजोरियां हैं, उसके अंदर क्या उसके अंदर मजबूतियां क्या हैं, उनके अनुसार। जैसे कि हम कहें कि मछली उड़ान भर ले, तो वो पॉसिबल नहीं है, नहीं। तो ये, और जहरीला वातावरण, आजकल हम देखते हैं कि जो जहरीला वातावरण है वो भी एक असफलता का बहुत बड़ा कारण है। जहरीला वातावरण मीन्स हमें देखते हैं कि आज के टाइम में जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की जो बुरी आदतें हैं, सोशल मीडिया के बहुत सारे अच्छे प्रभाव भी हैं, उनके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो आज के टाइम में जो कुसंगति है, जो जहरीला वातावरण, उसका में यदि हमें गलत संगत के कारण भी हमें असफलता मिल सकती है। और हम जब गलत संगत में पड़ गए, जहरीला वातावरण के अंदर, यदि हम किसी के साथ में गलत स्टूडेंट के साथ अटैचमेंट हो गया और उसके अंदर बुरी आदतें हैं, तो बुरी आदतें, बुरी संगत और अपव्यय, मैंने खुद ने अपने प्रैक्टिकल देखा है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब वहाँ पर जो बहुत सारे जो बच्चे हैं उनमें अपव्यय करने की आदतें थी,
घर वालों से कुछ भी कहकर वो बहुत सारा पैसा मंगवा लेते थे और उसको यहाँ वहाँ इधर उधर वो खर्च कर देते थे। यहाँ तक कि बहुत सारे जो बच्चों में नशे की आदतें थी, नशे की आदतें मीन्स बहुत सारे जो बच्चे हैं जब वो गलत संगत में, गलत मतलब कुछ संगत में पड़ जाते हैं तो नशे के लिए डिफरेंट टाइप की जो तरीके हैं उनको वो अपनाते हैं। और यहाँ पर निरंतर मेहनत नहीं करना, तो किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त करने के लिए, जैसे कि मान लो कोई खिलाड़ी है और उसको 100 मीटर की दौड़ को जीतना है या 1 किलोमीटर की दौड़ को जीतना है, और वे कहे कि मान लो सपोज 3 तारीख को दौड़ है और उसी दिन वो सीधा ही उसमें हिस्सा ले ले, तो उसमें सफलता प्राप्त करना नामुमकिन है। तो उसके लिए उसको हज़ारों घंटे की उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हज़ारों घंटे। कहते हैं कि एक मतलब कम से कम किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त करने के लिए 10,000 घंटों की मतलब आवश्यकता पड़ती है। और हमें देखते हैं कि कॉलेज लाइफ में या स्टूडेंट लाइफ में जो बच्चे हैं वो मतलब प्रेम और प्यार या लव जिनके अफेयर हो जाते हैं, वो नहीं देखते कि जो छात्र जो जीवन है वो हमें हमारा करियर बनाने का है, जीवन में आगे बढ़ने का है, अपने पेरेंट्स का, अपने गुरुजनों का सपना पूरा करना है। और कोई भी बच्चा, हमें मानते हैं कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी विद्यार्थी लाइफ के मुश्किल से 4-5 साल यदि सीरियसली वो पढ़ ले, जैसे हमें माने 9th 10th 11th 12th और आगे वो 2-4 साल और सही ढंग से यदि फोकस कर ले, सही ढंग से वो फोकस कर ले तो ज़िंदगी के अंदर वो सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं वो लव अफेयर में पड़ जाते हैं और जीने मरने की धमकी देते हैं और अपना छात्र जो जीवन है वो उसको वो बर्बाद कर देते हैं। और दृढ़ निश्चय की कमी, और ये क्या है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो संकल्प तो कर लेते हैं लेकिन वो दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते। तो दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्प की कमी, आत्मविश्वास की कमी, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो उनके अंदर एक जो सेल्फ जो कॉन्फिडेंस वाली बात है उसकी कमी की वजह से वो असफल होते हैं। और अन्य छात्र छात्राओं का अनुसरण करना, जैसे कि कई मान लो कोई बच्चा है वो बहुत ही महंगे महंगे कपड़े पहनता है, महंगी महंगी बाइक में घूमता है, तो कई बच्चे उसकी अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, जबकि जो उसके पेरेंट्स हैं उतने उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, उसके अंदर इतनी मतलब पैसा नहीं होता है कि उसके वो शौक पूरे कर सकें। और जो ग्रुप जो पढ़ाई है, एक समूह में जो पढ़ाई है, वो कई लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद हो सकती है और कई लोगों के लिए वो नुकसानदेह हो सकती है। हम यहाँ पर एक छोटा सा आपके साथ उदाहरण देना चाहेंगे। हमारे एक परिचित हैं जो कि पढ़ने के अंदर मतलब कमज़ोर थे, लेकिन उसके जो 3 दोस्त थे वो पढ़ने के लिए गए, कोचिंग करने के लिए, वो उससे ज़्यादा होशियार थे। तो उन बच्चों ने उससे बोला कि भाई तू भी हमारे साथ चल पढ़ने के लिए, जबकि उसके घर वालों ने मना कर दिया था कि भाई तू पढ़ता लिखता तो है नहीं, तेरे जो 10th भी कई बार में पास हुई है, 12th भी कई बार में पास हुई है, तो ऐसा कर अब फैमिली बिजनेस को संभाल। लेकिन जब उसके दोस्तों ने कहा तो उस बच्चे ने भी बोला कि पापा मम्मी मुझे एक चांस और दीजिए। तो जब वो पढ़ने के लिए गया, देखिए यहाँ पर हम एक ग्रुप स्टडी की बात कर रहे हैं, एक समूह पढ़ाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब वो वहाँ पर गया तो उसका एक मतलब खुद का एक एक्सपीरियंस था। जब वो कमरे के अंदर पढ़ते थे तीनों दोस्त, तो उसका जब वो देखता था कि ये तीनों लोग पढ़ रहे हैं, और क्योंकि उसने इतनी पढ़ाई की नहीं थी तो उसने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। जो उसने देखा कि मेरे जो 3 दोस्त हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं भी करूँ, मेरे 3 दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं भी करूँ, तो उनका देख ही देख वो भी पढ़ाई करने लग गया। आज के टाइम में वो अपने जीवन में सफलता के शिखर पर है। तो ये तो मतलब जो समूह में जो पढ़ाई है, ग्रुप जो स्टडी है, यदि उसमें मैक्सिमम बच्चे पढ़ने वाले हैं तो हो सकता है कि जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी उनके साथ पढ़ने लग जाएं। लेकिन सवाल ये उठता है, यदि 4 या 5 बच्चे में से मैक्सिमम बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं और उनमें से एक बच्चा पढ़ने वाला है, तो उनके साथ वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उनकी वजह से वो डिस्टर्ब होंगे। समूह पढ़ाई बहुत सारे जो बच्चे हैं, मान लो गाना सुन रहे हैं या कुछ अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये ग्रुप जो स्टडी है उसके फायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं। तो ग्रुप स्टडी में यह है कि यदि कोई पढ़ने वाला बच्चा है और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ उसको समूह पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। और इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं या लोग ले लो या बच्चे ले लो या विद्यार्थी ले लो, जो भाग्यवादी रवैया अपनाते हैं। जैसे कि मान लो किसी बच्चे को सफलता मिल गई और वो अपने जीवन में मतलब सफल हो गया, तो कई लोगों का ये मानना है कि उसके भाग्य में था वो, इसलिए उसको सफलता मिल गई, जबकि ऐसा नहीं है। यदि हम मेहनत करेंगे तभी हमारा भाग्य साथ देगा। आप ये देख लीजिए कि एक बच्चा
मतलब पढ़ाई कर रहा है, रात दिन पढ़ाई कर रहा है, और एक बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा, तो उसका भाग्य कैसे साथ देगा। तो ये भाग्यवादी रवैया भी हमें मतलब छोड़ना चाहिए, और हमें एक टारगेट फिक्स करना चाहिए, एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण आपके सामने, कुछ कारण आपके सामने यहाँ पर पेश किए, जिनसे कि जो छात्र जो है वो असफलता प्राप्त करते हैं। तो ये असफलता के जो प्रमुख कारण थे, मैं सभी अभिभावकों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों का इमोशनली टॉर्चर ना करें। कई जो पेरेंट्स हैं, हम इसके ऊपर एक वीडियो पहले से ही बना चुके हैं कि अभिभावक जो है, जो पेरेंट्स हैं, उनको सही ढंग से पेरेंटिंग करनी चाहिए बच्चों की। उनको एज ए कंपेरिजन नहीं करना चाहिए कि फला फला का बच्चा उस एग्जाम में निकल गया तो मेरा बच्चा भी वही तैयारी करे। हमेशा बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, उनको इंस्पायर करना चाहिए, और जैसे कि उनके अंदर जो क्षमता है उसी के अनुसार उनको कैरियर चूज करने की मतलब सलाह मशवरा देना चाहिए। तो आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद, शुक्रिया। और हम हर बार अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं और आप उसे देखकर हमें प्रेरित करते हैं, और हम आपसे लास्ट एंड फाइनल यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से